हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन के 29 महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखना और आप 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट करके अवश्य देना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में कहा गया है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल ये सही है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, ना कि 29 नवंबर को। कब मनाया जाता है? ये 19 नवंबर को मनाया जाता है। अर्थात जो ऑप्शन डी है ये सुमेलित नहीं है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। इनमें से कौन एकल परिवार का गुण है? बताना है कौन सा एकल परिवार का गुण है। ऑप्शन ए में कहा गया है वृद्धों एवं बच्चों की देखभाल। भाई मेरे जो ये गुण है ये संयुक्त परिवार का है, ना कि एकल परिवार का। ठीक है, बच्चों का दूसरों पर आश्रित होना ये भी संयुक्त परिवार का गुण है। ठीक है, बच्चों में परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव ये भी क्या है? संयुक्त परिवार का गुण है। लेकिन बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास ये एकल परिवार का गुण है। एकल परिवार में क्या है? माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, और एकल परिवार में क्या है? बच्चों को स्वयं के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी के साथ हमारा चला जाएगा। ठीक है, और आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताना कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन ए में कहा गया है रेशम उद्योग सेरीकल्चर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पिसीकल्चर में मछली पालन होता है, बिल्कुल सही है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है, बिल्कुल सही है। सिल्वीकल्चर झींगा पालन। मेरे भाई जो सिल्वीकल्चर है ये है वनों के संवर्धन से। किससे है? ये वनों के संवर्धन से है साथियों, इसका संबंध है, ये आपको ध्यान रखना सिल्वीकल्चर का। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये कैसा है? असंबद्ध है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या कॉपी में नोट करेंगे। गेंडा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 1973 में, 1992 में, 2006 में या फिर 1987 में? देखिए भाई, यहां पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। गेंडा परियोजना का जो प्रारंभ है वो 1987 में हुआ था। इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर आया था वो 1973 में आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, और गिद्ध संरक्षण परियोजना आई थी वर्ष 2006 में। इतने सारे पॉइंट याद रखें, ये अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। ये समझिए यहाँ पर यदि आप 30 प्रश्न पढ़ेंगे तो मैं आपके 100 प्रश्न कंप्लीट करवा दूंगा। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। बादामी क्रांति का संबंध है किससे है? उर्वरक उत्पादन, मसाला उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर पेट्रोलियम उत्पादन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बादामी क्रांति का जो संबंध है साथियों वह है मसाला उत्पादन से। इसके साथ साथ ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो बताइएगा उर्वरक उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? बताइएगा पेट्रोलियम उत्पादन से। ये सारे पॉइंट आप लोग साथ साथ कॉपी में नोट करते जाएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और ये पक्का है साथियों, जो आपका एग्जाम होगा उसमें प्रश्न आएंगे कहां से? यहीं से आएंगे भाई। आप मेरी सारी क्लासें देखिए, आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिल जाएंगे।
कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लैटेराइट मिट्टी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चाय की खेती के लिए साथियों जो लैटेराइट मिट्टी है यह उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। रेगुड़ मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा काली मिट्टी को, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न क्रमांक 7, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या फिर सौर ऊर्जा? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह जी थे इनको जल संरक्षण के क्षेत्र में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। यदि आपसे पूछा जाए वाटरमैन ऑफ इंडिया या फिर भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है तो बताइएगा राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया को प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। जलाशयों में उर्वरकों का अत्यधिक प्रवाह से बताएंगे आप लोग, यदि आप जलाशय में उर्वरकों का अत्यधिक प्रवाह करते हैं तो इससे क्या होता है। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और वहां पर मैं पीडीएफ भी डालता रहता हूं। मछलियों का तीव्र विकास, जलीय पौधों की मृत्यु होती है, सुपोषण या फिर गाद बनता है। तो भाई मेरे, यदि आप जलाशय में अधिक मात्रा में उर्वरक डालते हैं तो इससे क्या है, जो पौधे के जो जलाशय में पौधे हैं अर्थात जो जलीय पौधे हैं वो क्या है, नष्ट हो जाएंगे अर्थात उनकी मृत्यु हो जाएगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। ओके, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन B12? यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ईस्ट में भैया विटामिन बी पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, बताइएगा विटामिन सी को नहीं रखा जा सकता। पूछा जाए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो बताइएगा विटामिन B12, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कबूतर का दूध स्रावित होता है नर कबूतर से, मादा कबूतर से, नर एवं मादा दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए साथियों, कबूतर एक ऐसा पक्षी है साथियों जो कि क्या है, दूध देता है। और भाई मेरे ये ध्यान रखिएगा, चाहे वह नर कबूतर हो या फिर मादा कबूतर हो, दोनों से ही क्या है, दूध स्रावित होता है। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किस ग्रह को गैसों का गोला भी कहा जाता है? बुध, शुक्र, शनि या फिर वरुण? साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों सभी को पता है शनि ग्रह के चारों ओर क्या है, वलय पाए जाते हैं, जिनकी खोज की थी गैलीलियो महोदय ने। और साथियों इस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए किस ग्रह को काला ग्रह कहा जाता है तब भी आपका आंसर शनि होगा। पूछा जाए सूर्य के सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइएगा बुध ग्रह। पूछा जाए भोर का तारा किसे कहा जाता है तो बताइएगा शुक्र को कहा जाता है। सारे पॉइंट आप लोग नोट करते जा रहे हो ना, बहुत फायदे में रहोगे जो कर रहा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन HIV की उपस्थिति की जांच के लिए प्रयुक्त होता है? बताएंगे आप लोग। जो HIV अर्थात जो एड्स है इसकी जांच के लिए बताइए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो भाई मेरे एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि साथियों आपसे पूछा जाए टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, आप लोगों ने करवाया होगा कई बार, ठीक है।
तो एक किया जाता है बिडाल टेस्ट, ठीक है, टाइफाइड की जांच के लिए। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते जाएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? अब बताएंगे आप लोग, इनमें से चमगादड़, कौवा, चील या फिर तोता कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो मेरे भाई जो चमगादड़ है ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। चमगादड़ भैया स्तनधारी के अंतर्गत आता है और इसके शरीर में बाल भी होते हैं और इसके मुंह में दांत भी होते हैं, इसलिए इसको पक्षी वर्ग में भैया नहीं रखा गया है। एक ऐसे कुछ अपवाद इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल कौन सा है? एस्कॉर्बिक, निकोटीन, एसिटिक या फिर फार्मिक? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जो तंबाकू जनित पदार्थ होते हैं उसमें निकोटीन अम्ल पाया जाता है जो कि एक हानिकारक अम्ल है। यदि पूछा जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है तो बताइएगा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। पूछा जाए यदि आपसे कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बताइएगा फार्मिक अम्ल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, सुंदरबन, लक्षद्वीप या फिर उमानंद? देखिए नदी द्वीप की यहां पर बात की गई है और सबसे छोटा नदी द्वीप का नाम है उमानंद। ठीक है, ये तो हो गया सबसे छोटा। पूछा जाए यदि आपसे सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है तो बताइएगा माजुली। और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा द्वीप और सबसे छोटा नदी द्वीप ये दोनों ही भैया ब्रह्मपुत्र नदी पर हैं और ये दोनों ही क्या है असम राज्य में हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। पोषण रीति बनती है केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, केवल मांसाहारियों से या फिर आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए जीवों से? साथियों पोषण रीति से मतलब क्या है? हमारा खाद्य श्रृंखला से ही यहां पर मतलब है और आप सभी जानते हैं खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है। जो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए जीव होते हैं इन्हीं से मिलकर बनती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? देखिए भाई जो सुनामी है ये एक प्राकृतिक आपदा है, पहली बात तो आप ये ध्यान रखें। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है और सुनामी भैया जापानी भाषा का शब्द है। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। हाँ, इसके साथ एक बात और ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो मौसम है मौसम किस भाषा का शब्द है तो बताइएगा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, जितने कम समय में मैं आपको अधिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बड़ी बड़ी क्लासें देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या है भाई 1 घंटे में ओनली 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे बस, या ज्यादा से ज्यादा 40 बस, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 18 में पादपों में अधिकांशतः रोग किससे फैलता है? जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ? तो पादपों से मतलब यहां पर है पौधों से। जो पौधों में भाई अधिकांशतः रोग है भैया वह कवक की वजह से फैलते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर चला जाएगा। आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि जीवाणु की खोज किसने की थी और विषाणु की खोज किसने की थी। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है यदि आपको मालूम हो तो, और आपको देना चाहिए सभी को क्योंकि बहुत आसान है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 में कहा गया है एस्किमो कि बर्फ के मकान क्या कहलाते हैं? एस्किमो जो जनजाति होती है जो कि साथियों ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है, बताना उसके मकान क्या कहलाते हैं। तो भैया उनके मकानों को कहा जाता है इग्लू। ठीक है, क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है, जो कि साथ इस तरह से होते हैं और इसमें छोटा सा एक गेट होता है जिससे क्या साथियों अंदर की उष्मा है वो बाहर ना जा सके। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? तो भाई मेरे जो पाराद्वीप बंदरगाह है ये है उड़ीसा में।
करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए जो कोच्चिन बंदरगाह है ये कहां पर है तो बताइएगा केरल में है। यदि आपसे पूछा जाए साथियों जो नेहावा सेवा बंदरगाह है कहां पर है तो बताइएगा महाराष्ट्र में है। पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहां पर है तो बताइएगा गुजरात में है। इतने सारे यहां पर पॉइंट बता रहा हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। मृदा की क्षारीयता मापी जाती है पोटोमीटर से, पोरोमीटर से, कोलोरोमीटर से या फिर कंडक्टिविटी मीटर से। तो साथियों जो मृदा की क्षारीयता है यह मापी जाती है कंडक्टिविटी मीटर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो वाष्प उत्सर्जन की दर है वो किससे मापी जाती है तो बताइएगा साथियों पोटोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं साथियों। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो साथियों जो घरेलू मवेशी और भेड़ हैं ये उत्तरदायी हैं मीथेन गैस के उत्सर्जन के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र भी ध्यान रखना CH4 होता है और धान के खेत से भी इसका उत्सर्जन होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें ही हैं। ठीक है, और ओजोन भैया ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है बताएंगे आप लोग। यहां पर 4 ऑप्शन है आपके पास, आप सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखें जो सामाजिक वानिकी की शुरुआत है वो 1976 में हुई थी। ये वर्ष ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है, आप चाहें तो ओल्ड पेपर देख सकते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ हमारा चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक प्रदूषक है? फ्रेयान, DDT, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों ने यहां पर एक शब्द देखा होगा मात्रात्मक प्रदूषक, तो आप लोग बहुत टेंशन में हो गए होंगे भैया ये क्या बला आ गई। देखिए भाई प्रदूषक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों को आप लोग साथ को ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें गुणात्मक प्रदूषक। गुणात्मक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं साथियों जिनके होने से ही क्या है समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे फ्रेयान और DDT एक ऐसे हैं, एक गुणात्मक प्रदूषक हैं। लेकिन साथियों मात्रात्मक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में उपस्थित तो होते हैं लेकिन जब उनकी मात्रा एक निश्चित मात्रा से अधिक होगी तभी समस्या उत्पन्न होगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है हमारे वायुमंडल में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद तो है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि इसकी जो मात्रा है एक निश्चित मात्रा से अधिक हो रही है तो इससे हमें क्या है समस्या उत्पन्न हो रही है। तो अर्थात हम कह सकते हैं एक मात्रात्मक प्रदूषक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो भाई फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लो। पठारी महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को या फिर ऑस्ट्रेलिया को? अब यहां से आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए पठारी महाद्वीप कहा जाता है एशिया को, अफ्रीका को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर पठार है इसलिए पठारी महाद्वीप कहा जाता है। सिंपल सी बात है। पूछा जाए यदि आपसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बता दीजिएगा एशिया महाद्वीप है। पूछा जाए सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, बताइएगा ऑस्ट्रेलिया है। सिंपल है ना। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है स्वपारिस्थितिकी। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ यहां पर चला जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं, और आप सभी लोग भाई कमेंट करके अवश्य बताना आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं।
ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, लेकिन कमेंट तो भैया 2 से 3 कमेंट आते हैं और कोई स्कूल बताता ही नहीं है। क्या मालूम है क्या होता है? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या है? मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, ताप प्रदूषण या फिर जलवायु प्रदूषण। देखिए भाई, आप सभी को पता है, आप इतना लॉजिक लगा सकते हैं, अत्यधिक चारण से क्या है, जो भूमि को ढकने वाली घास है और वनस्पति है वो क्या नष्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या है, जो क्या है, जो हमारी भूमि है उसमें मृदा की कणों का जो पकड़ है वो क्या है, कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, उसका अपरदन होना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन पी के साथ चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक होता है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर ये सभी। देखिए भैया, ह्यूमस निर्माण में सहायक होता है अपघटक। ठीक है, अपघटक ही सहायक होते हैं। यहां पर ऑप्शन डी कदापि नहीं होगा, ऑप्शन बी ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? अम्लीय वर्षा से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर जल प्रदूषण से। तो भाई मेरे, जो ग्रीन मफलर है इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ यहां पर चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो बताइएगा वर्ष 2000 में आया था। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लो। प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। प्रथम उपभोक्ता क्या कहलाता है? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भैया, हरे पेड़ पौधे और जो घास है वो क्या है, वो भैया उत्पादक है, उत्पादक है ना। और जो हरे पेड़ पौधों घास को या उत्पादक पर निर्भर रहेगा उन्हें हम कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता, और ये होते हैं शाकाहारी। जैसे हम बात करें यहाँ पर गाय हो गया, बकरी हो गई, ये क्या है? प्रथम उपभोक्ता है, क्योंकि ये क्या है, ये शाकाहारी हैं और उत्पादकों पर निर्भर हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, आपने कितना स्कोर किया है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।